नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आज मैं आप लोगों को विद्यार्थी कल्याणकारी 6 योजनाएं एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा और 6 की 6 योजनाओं को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, किस किस का लाभ कौन कौन ले सकता है। और ये जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की 6 योजनाएं हैं, जिसके अंदर चाहे गार्गी पुरस्कार हो, चाहे बालिका प्रोत्साहन योजना हो, चाहे दोस्तों इसके अंदर आपके यहाँ आपकी बेटी योजना हो, चाहे हमारी बेटी योजना हो, और इसमें सारी पद्माक्षी पुरस्कार और हम सारी योजनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है। हमारे यहाँ पर 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि एक पंजीकृत संस्था है। और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब। ये जरूर याद रख लेना। और ये भी जरूर याद रखना कि ये संस्था करती क्या है। स्पेशली स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बच्चियों को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये हमने जो 30 मार्च 1995 में स्थापना की थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। 1 करोड़ रुपए दोस्तों हमने स्टार्टिंग में इसमें रखे थे। उसके बाद में इसका ब्याज और अदर जो आपके यहाँ इसके जो अलग इसके अंदर जो सेविंग्स है उसके आधार पर आज हम 6 योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। एक एक योजना को डिटेल से पढ़ना। बहुत सारी योजनाओं का नाम चेंज हुआ है, कुछ में राशि भी कम हुई है, इसलिए करंट में भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गार्गी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। 1998 की योजना है और 1998 की ये योजना गार्गी पुरस्कार आप में से कईयों को मिला हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आपको मिला था, कितने रुपए मिले थे। 1998 में हमने स्टार्ट किया। वितरण जो है वो दोस्तों माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी को किया जाता है। 10वीं के अंदर 75% या इससे अधिक जो है वो अगर आपके अंक है तो पुरस्कार देता है दोस्तों आपके यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। कितना दिया जाता है? इन दो योजनाओं को कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो पता चलेगा, क्योंकि यहां पर सरकार की पोस्ट भी क्या कह रही है कि हम लोगों ने गार्गी पुरस्कार के तहत जो 4 लाख के आसपास बच्चियों को और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख बच्चियों को जो लाभान्वित किया है। 3.9 और 2 लाख बच्चों को लाभान्वित किया। मतलब दोनों योजनाएं एक दूसरे से संबंधित है। आ जाओ समझते हैं। 10वीं क्लास में 75% या अधिक अंक आए तो बसंत पंचमी के ऊपर यह पुरस्कार दिया जाता है कि आप 11वीं और 12वीं में बच्ची अच्छा परफॉर्म करे। उसके लिए 6,000 रुपए को दोस्तों जो कितनी किस्त में? 2 किस्त के अंदर। जैसे ही आपने 11वीं में एडमिशन लिया 3,000 रुपए, 12वीं में एडमिशन लिया 3,000 रुपए जो है वो दोस्तों दिए जाते हैं। ये जरूर याद रख लेना। और उसके साथ साथ जो बच्चियां स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल जो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें पढ़ रही हैं, उनके कितने नंबर होने चाहिए? क्योंकि वहां तो सीजीपीए चलता है, वहां पे तो जो है वो परसेंट नहीं चलते, तो वहां का स्कोर 8 से 10 होना चाहिए। वहां का स्कोर कितना होना चाहिए? 8 से 10 होना चाहिए। याद रह जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में होता है। 1998 कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी 75%, 8 से 10 सीजीपीए के जो है वो प्राप्त करने वाली बच्ची मॉडल स्कूल की 11वीं में 3,000, 12वीं में 3,000, टोटल 6,000 रुपए जो है वो दोस्तों इस योजना के तहत दिए जाते हैं। उसके बाद में अगली योजना क्या है? अगली योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना हम 2008 में स्टार्ट करते हैं। और यह योजना इससे संबंधित क्यों है? बालिका प्रोत्साहन योजना जो कि हम 2008 में स्टार्ट करते हैं, यह आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित है आप लोगों की जो योजना है। और इसे जरूर याद रखना, 12th के अंदर अगर आप 75% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, याद रखना यहां 12th पास होना पड़ेगा। और 12th पास अगर कोई बच्ची होती है और उसके 12th में 75% से अधिक अंक है तो इस कंडीशन में जैसे ही वो कॉलेज में एडमिशन लेगी उसे 5,000 रुपए एवं प्रमाण पत्र दोनों दिए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। 10वीं में 75% तो 11वीं 12वीं में मिल जाएंगे 6,000 रुपए। और बाद में आपकी बात आती है जैसे ही आप 12th में 75% लेकर आते हैं तो दोस्तों जो है वो आपको मिलते हैं कॉलेज में जाते ही 5,000 रुपए और प्रमाण पत्र। आगे बात समझ में। और ये दोनों योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन की है, एक 1998 की और एक 10 साल बाद में 2008 की। इसमें लगभग जो है वो 2 लाख बच्चियों को लाभ दिया, उसमें लगभग जो है 3.9 मतलब 4 लाख बच्चियों को लाभ दिया। 2 योजनाएं क्लियर है। अब आगे चलते हैं और अगली महत्वपूर्ण योजना के अंदर हम लोग चर्चा करते हैं स्पेशली आपके यहां पर पद्माक्षी पुरस्कार के, जो करंट अफेयर में भी चर्चा में था। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना है, पहले इसका पद्माक्षी पुरस्कार नाम था, फिर दोस्तों जो है गहलोत साहब
हमने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कर दिया। अब हमने 2025 में इसका नाम वापस से जो है वो दोस्तों क्या कर दिया, पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया। वापस से इसका नाम हम लोगों ने क्या कर दिया, पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया। 2010-11 की योजना है, 2025 में वापस से इसका नाम पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया। पहले नाम बदला और अब टॉपर विद्यार्थियों की पुरस्कार राशि घटाई, ये चर्चा में है। ये आप लोगों के जो है वो न्यूज के अंदर आर्टिकल आया था पूरा का पूरा। तो अब हम लोग जो है वो दोस्तों जो है शायद ये पत्रिका या भास्कर का या नवज्योति का किसी एक का जो है वो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे। पद्माक्षी पुरस्कार में क्या घटा दिया भाई, पहले आपको समझना होगा प्रत्येक जिले में ये पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर कोई बच्चे 8वीं 10वीं और 12वीं के अंदर 8वीं 10वीं और 12वीं के कला विज्ञान और वाणिज्यिक वर्ग के अंदर है कोई बच्ची परफॉर्म करती है, और वो भी 8 वर्ग में अलग अलग। चाहे दोस्तों इसके अंदर आपके यहाँ जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्गों की जो है बच्चियां कक्षा 8, 10 और 12 के अंदर अच्छा जैसे ही जो है दोस्तों परफॉर्म करती हैं, उन बच्चियों के लिए जो है वो दोस्तों जो है आपके यहाँ पर क्या किया गया है, जो बच्चियां टॉप करती हैं उन बच्चियों के लिए स्पेशली जो है वो दोस्तों ये पुरस्कार है। कक्षा 8, 10 और 12 के अंदर हर वर्ग के अंदर जिला स्तर पर टॉप करने वाली बच्चियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और विवेकानंद मॉडल स्कूल के अंदर केवल 12वीं, विवेकानंद मॉडल स्कूल के अंदर केवल किसको इंक्लूड किया जाता है, विज्ञान वर्ग की जो है वो 12वीं की बच्ची को इंक्लूड किया जाता है। और वहां परसेंट नहीं है, तो लाभ कब मिलेगा, जब 9 CGPA आएगा। कितना आपका स्कोर कितना होना चाहिए 10 में से 9 अगर स्कोर है तब मिलेगा। वापस समझिए, पद्माक्षी पुरस्कार को एक बार वापस देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये पुरस्कार 2010-11 का है, 25 में वापस नाम चेंज हुआ। इस पुरस्कार में जिले के अंदर 8 कैटेगरीज, जिसके अंदर आपके यहाँ पे एससी की बच्ची जिसने जिले में टॉप किया 8वीं क्लास में, एसटी की बच्ची, जनरल की बच्ची, ओबीसी की बच्ची, एमबीसी की बच्ची, माइनॉरिटी की बच्ची, ऐसे करके 8 कैटेगरीज के अंदर ऑलमोस्ट जिन बच्चियों ने जिला स्तर पर 8वीं के अंदर टॉप किया है, 10वीं में टॉप किया और 12वीं में टॉप किया। 8वीं 10वीं 12वीं के अंदर आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों के अंदर जिन्होंने टॉप किया है, हर जिले के अंदर, जैसे चूरू है तो चूरू के अंदर 8वीं कक्षा के अंदर जो हर वर्ग की टॉपर, 10वीं कक्षा में हर वर्ग की टॉपर, 12वीं कक्षा के अंदर भी हर वर्ग की जो टॉपर है, और उस टॉपर को जो है वो दोस्तों जो है क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। मॉडल स्कूल में केवल हम 12th के विज्ञान को इंक्लूड करते हैं। कितना पैसा मिलता है, पहले मिला करता था 8वीं के अंदर टॉप करने वाली बच्चियों को लगभग 40,000 रुपए, और अब जो इसे कम कर दिया। 10वीं में टॉप करने वाली बच्चियों को 75,000, और आपके यहां 12वीं में टॉप करने वाली बच्चियों को 1 लाख और स्कूटी दोनों दी जाती थी। लेकिन अब इसकी राशि जो है वो बदलकर क्या कर दी है, 8वीं में 25, 10वीं में 50, 12वीं में 75,000। स्कूटी अब मिलेगी नहीं, क्योंकि अलग से कालीबाई भील योजना भी चल रही है, देवनारायण स्कूटी वितरण योजना भी चल रही है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 25,000, 50,000, 75,000, 8वीं 10वीं 12वीं जिला स्तर पर हर वर्ग में टॉप करने वाली बच्ची को 8वीं के अंदर 25,000, 10वीं में 50,000, 12वीं में 75,000। नाम है पद्माक्षी पुरस्कार। स्टार्टिंग में यही था, फिर इंदिरा प्रिय प्रदर्शनी पुरस्कार हुआ, फिर आप ये आपका पुरस्कार हुआ, उसके बाद में आपका वापस से जो वो नाम है ये आपका प्रियदर्शनी पुरस्कार हुआ। अब नाम वापस से जो पद्माक्षी पुरस्कार हो गया। बैठा दिमाग में, चले आगे एक एक योजना पे चर्चा करें, टाइम लग जाए भले ही, लेकिन इन योजनाओं को याद करेंगे, उनको मत भूल जाना। गार्गी 1998 की 10वीं में 75% प्लस अंक चाहिए भाई साहब। उस कंडीशन में माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी को सरकार जो है वो 6,000 रुपए देगी, 11वीं के अंदर 3 और 12वीं में 3, बात खत्म। और बालिका प्रोत्साहन योजना 10 साल बाद 2008 के अंदर 12वीं पास करो, 75% प्लस अंक लाओ और 5,000 रुपए प्राप्त करो, बात खत्म। इधर 3.9 लाख बच्चों को लाभ मिला है, इधर 2 लाख बच्चों को मिला है। पद्माक्षी पुरस्कार का कॉन्सेप्ट क्या है, हर कैटेगरी में 8वीं 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाली जो जिला स्तर पर जो बच्चियां हैं उन लोगों को 8वीं में 25,000 हमने कम कर दिया है 40 से, और 10वीं के अंदर 50 और 12वीं में 75,000 रुपए हम लोगों ने जो क्या कर दी है, राशि कर दी है। पहले जो ये राशि 40, 75 और 1 लाख हुआ करती थी। अब आप लोगों को मैं एक जैसी 3 योजनाएं याद करवाता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ये एक जैसी ही योजनाएं हैं।
मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना हो, चाहे मूक बधिर बच्चों के लिए योजना हो, चाहे दिव्यांगजनों के लिए योजना हो, 2004-05 में राज्य सरकार ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक की वो बच्चियां जो बीपीएल परिवार की बच्चियां भी हैं और जिनके माता पिता में से किसी एक का या दोनों का देहांत हो गया है, ध्यान रखना यहां पर, राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन बच्चियों के अंदर बीपीएल परिवार की बच्चियां और उसके साथ साथ अगर वो बच्चियां जो है वो माता पिता में से किसी एक या दोनों को देहांत हो गया है तो उस कंडीशन में कक्षा 1 से 8 तक साल के 2100 रुपए मिलेंगे, साल के 2100, और 9 से 12 में साल के 2500 रुपए मिलेंगे। साल के कितने मिलेंगे? 2500 रुपए मिलेंगे। साल के कितने मिलेंगे भाई? 2500 रुपए मिलेंगे। इसे जरूर याद रखना। ये किसके लिए है? वो बीपीएल परिवार की बच्चियां जिनके माता पिता का जो है वो देहांत हो गया हो, माता पिता में से एक का या दोनों का देहांत हो गया, तो सरकार जो साल के 8वीं तक तो 2100 और 9 से 12 तक जो 2500 रुपए दे रही है। अब आगे चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना क्या? सेम के सेम देखना, 2004-05 में आएगी एक योजना। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार क्या है? जो बच्चियां जो शारीरिक रूप से जो है वो दोस्तों असक्षम हैं, जो दिव्यांगजन बच्चियां हैं, उन्हें 2004-05 से बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या कह रहा है? कक्षा 1 से 8 तक तो 2000 रुपए, वहां कितने थे? 2100, ठीक है, और कक्षा 9 से 12 तक 5000 रुपए। देखो यहां पे, यहां को टॉप नहीं करना है, टॉप की बात नहीं है, ये बच्चों को प्रति वर्ष फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है क्योंकि उनको पढ़ाई भी कर सके और उनको जो है वो एक इसका लाभ में मिल सके। तो यहां क्या 2004-05 की क्या कैटेगरी है? शारीरिक रूप से जो दिव्यांगजन बच्चियां हैं उन बच्चियों को हम 2000 और 5000 रुपए जो है वो दोस्तों दे रहे हैं। फिर बाद में आगे 2005-06 के अंदर कौन सी योजना आई? सेम ही चीज याद रखना, मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार 2005-06 में सरकार ने स्टार्ट किया और सरकार ने क्या कहा? कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपए प्रति वर्ष और कक्षा 9 से 12 तक जो है वो 5000 रुपए प्रति वर्ष। कक्षा 9 से 12 तक 5000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो दिए जाएंगे। आई बात समझ में? नहीं आई तो मैं तीनों को लिखता हूं और तीनों जो है जरूर समझ में आ जाएंगे, और समझ में आने के लिए तो ये क्लास ली जाती है। और आज सारी योजनाओं को कवर करके जाना है और उसके साथ साथ ये जरूर याद करके जाना है, पेपर से जब फ्री हो जाओ तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जीके अगर अच्छे से पढ़ना है, 40% अंक अगर कवर करने, इस चैलेंजिंग आपका जो सिनेरियो बन रहा है इसमें, तो आप लोग बूस्टर एकेडमी के दोनों बैच एनरोल कर सकते हो, व्याख्याता बैच भी और आचार्य बैच भी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो याद करवाता हूं, देखते हैं कि आप लोगों को याद होती है या नहीं है। ठीक है, टाइम लग जाएगा 5-10 मिनट, लेकिन याद करने की कोशिश करो। एक क्या है दोस्तों? आपकी बेटी योजना। एक कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, ठीक है। एक हमने योजना कौन सी पढ़ी? एक हमने योजना पढ़ी जो दिव्यांगजन बालिका हैं, दिव्यांगजन जो बालिका हैं उनके लिए सबलता पुरस्कार। और एक हमने मूक बधिर, एक हम लोगों ने पढ़ा मूक बधिर एवं जो नेत्रहीन बालिका है, नेत्रहीन बालिका है, उनके लिए हमने जो है वो योजना स्टार्ट की है। ये 2004-05 में स्टार्ट की थी, सेम सी योजना है। ये 2004-05 में स्टार्ट की थी और ये 2005-06 में स्टार्ट की है, एजुकेशन 70 के अंदर। यहां पे बच्ची बीपीएल कैटेगरी से हो, उसके साथ साथ जो है वो मदर और जो फादर में से किसी एक का या दोनों का देहांत हो गया हो, तो इस कंडीशन में कक्षा 1 से 8 तक हम कितना पैसा देते हैं और 9 से 12 तक हम प्रति वर्ष कितना पैसा देते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा कि सर यहां हम 2100 रुपये प्रति वर्ष और 2500 रुपये पर ईयर जो है वो देते हैं। यहां ये राशि जो है वो दोस्तों कितनी है, ये आपको वापस याद करना पड़ेगा। यहां ये राशि जो है वो दोस्तों आपकी जो कितनी है? 2000 रुपये और 5000 रुपये, 2000 रुपये और 5000 रुपये, 2000 रुपये और 5000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैंने आपको ईयर याद करवा दिया, पात्रता याद करवा दिया। ये प्रति वर्ष देने वाली राशि है। ये आपकी क्या है?
प्रति वर्ष देने वाली राशि है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इन बच्चियों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण मिल जाए, बच्चियां स्कूल के अंदर जो है वो आती रहे, ड्रॉप आउट ना हो, नामांकन बना रहे और बच्चियां पढ़ती रहे। ये हमने पढ़ा। उसके अलावा 2 योजना हमने पढ़ी, और उन 2 योजना में क्या पढ़ा भाई, 1998 की आपकी एक योजना है, एक आपकी 2008-9 की योजना है। यह आपकी गार्गी पुरस्कार योजना है, पढ़ा अपन लोगों ने। यह बालिका प्रोत्साहन योजना है, यह आपकी बालिका प्रोत्साहन योजना है। दोनों के अंतर क्या है, क्या अंतर है भाई? ये योजना की पात्रता तब है जब आप लोग बच्ची जो है वो 10th में 75% प्लस नंबर लाए, और इसके अंदर 12th में जो है वो 75% प्लस नंबर जो लेकर आए। क्या क्या लाभ मिलता है? यहां पर लाभ मिलता है 11वीं में एडमिशन पे 3000, 12वीं के एडमिशन पे 3000, टोटल 6000 रुपए यहां लाभ मिलता है। एक साथ 5000 रुपए 12th पास करने पर, 5000 रुपए 12th पास करने पर। इन दोनों में किसी को डाउट हो तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ये दोनों योजना। अब अगर हम लोग चर्चा करें अगली योजना के बारे में, तो थोड़ा भूलने की कोशिश करो, मैं तब तक करवाऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं हमारी बेटी योजना। इन योजनाओं में बालिका शिक्षा फाउंडेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये अंक प्राप्त करने की योजना है, ये स्कूल में बने रहने के लिए योजना है। ये योजना उच्च हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करने का उद्देश्य है। यहां पर नामांकन बनाए रखना और आर्थिक एड देने की जो है वो मेन उद्देश्य है। यहां पर जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो पैसा मिल रहा है। यहां पर जो बच्चियां किसी न किसी प्रकार से वंचित है, उन बच्चों को जो है वो दोस्तों जो टारगेट करके लाभ दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पद्माक्षी पुरस्कार। हम याद कर चुके हैं, अगर तुम भूल रहे हो तो एक बार भूल के देख लो, फिर मैं आपको वापस याद करवा दूंगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं आपके यहां मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना क्या है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर आया था 2000 जो है वो दोस्तों 15-16 के बजट के अंदर आया था। 2015-16 के बजट के अंदर आया था। क्या याद था भाई? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जो कि राज्य सरकार की योजना है। याद रखना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना क्या है, इसे जो आपको वसुंधरा जी के टाइम स्टार्ट हुआ था 2015-16 के बजट में, राज्य सरकार की योजना है, जरूर याद रख लेना। सरकारी विद्यालय में 10वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बच्ची, याद रखें, जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बच्ची, और फिर हमने इसमें एक कैटेगरी और जोड़ी और 2 कैटेगरी जोड़ी। एक कैटेगरी हमने और क्या जोड़ी, जिले के अंदर एक अनाथ बच्ची जिसने टॉप किया है, और जिले के अंदर एक बीपीएल परिवार की बच्ची जिसने टॉप किया है। उन बच्चों के मिनिमम 75 होने चाहिए, वैसे जो है वो टॉप अंक होने चाहिए। क्या है यहां पर पात्रता, क्या है भाई? एक जिले में 4 बच्चियां होगी स्पेशली, जो जिले में टॉप रैंक 1 और रैंक 2, और बीपीएल की कैटेगरी में रैंक 1, और जो है वो दोस्तों अनाथ बच्चों की कैटेगरी में रैंक 1। इन 4 बच्चियों को सरकार हायर एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के लिए कुछ पैसा देगी। हर जिले के अंदर 4 मान लो, तुम हर जिले के अंदर 4 मान लो। तो इन्हें जो है वो आप लोग जो याद करने की कोशिश कीजिए कि कक्षा 11वीं और 12वीं के अंदर उन्हें किताब कॉपी पेन खरीदने के लिए तो 15,000 रुपए दिए जाएंगे आराम से। 15,000 रुपए में किताब कॉपी पेन, आजकल तो 15,000 रुपये हम जो है वो कोर्स ही आ जाए, लेकिन जो किताब कॉपी पेन के लिए और कोचिंग और रहने की सहायता के लिए, छात्रावास प्लस कोचिंग सहायता के लिए 1 लाख रुपए सरकार देगी। ये तो आपके 11वीं और 12वीं का टोटल अमाउंट हो गया। अब बच्ची 11वीं 12वीं से आगे जाके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रही है, तो उसे पाठ्य पुस्तक के लिए तो 25,000 रुपए और छात्रावास और कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। छात्रावास और कोचिंग के लिए उसे क्या दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आप लोग जरूर याद रखना, ये आप लोग जरूर याद रखना। इस योजना के अंदर हम क्या टारगेट कर रहे हैं? 2015-16 की इस योजना के अंदर हर जिले के अंदर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, बीपीएल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक और अनाथ कैटेगरी के अंदर जो है फर्स्ट रैंक, ये जो बालिकाएं हैं हर जिले की 4 बच्चियां होगी, और हर जिले की इन 4 बच्चियों को, ये 2 तो 2015 में ही थे, ये 2018 में 2 कैटेगरी जोड़ी गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन कहते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन में आपके यहाँ पाठ्य पुस्तक के लिए 15,000 और कोचिंग और छात्रावास के लिए या स्कूल के लिए 1 लाख रुपए, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 और 2 लाख रुपए। यह आप लोगों को याद रखना है। हमारी बेटी योजना याद रखना। आपकी बेटी में कम है पैसा,
अब है ये हमारी बेटी योजना। अब देखो हम एक साथ जो है वो 7 योजनाएं जो कवर करने वाले हैं। मेरे हिसाब से दिमाग में भी बैठा होगा क्या क्या बेटा आप लोगों को। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन 10वीं में 75 और 12वीं में 75। तो 11वीं 12वीं पढ़ते टाइम तो 6,000 मिल जाएंगे, 12वीं पास करते कॉलेज में 5,000 रुपए मिल जाएंगे। ये योजना तीनों की तीनों किससे संबंधित है? कक्षा 1 से 8 2004-5 2004-5 2005-6। ठीक है। बीपीएल प्लस माता पिता में से किसी का देहांत या जो है वो अनाथ बच्ची को जो है 2100 और 2500 रुपए, ठीक है, प्रतिवर्ष। यहां पे 2000 और 5000, 2000 और 5000, 2000 और 5000। अब बात करते हैं आपके यहाँ दो महत्वपूर्ण आपकी जो योजनाएं हैं, इनके अंदर एक आपकी पद्माक्षी और इसके साथ साथ जो है वो हमारी बेटी योजना। अब क्या याद रखना भाई, एक तो जो है आपके पद्माक्षी जो योजना है, पद्माक्षी योजना के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 2010-11 की योजना है। नाम चेंज कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? 8वीं 10वीं और 12वीं के अंदर हर वर्ग में टॉप, जिला स्तर पर, याद रखना जिला स्तर पर जो है वो जिला स्तर पर प्रथम रैंक है, फर्स्ट रैंक लाने वाली बच्चियां, फर्स्ट रैंक लाने वाली बच्चियां। और 12वीं में भी कौन सा, चाहे आर्ट की बात हो, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, इन तीनों के अंदर फर्स्ट रैंक लाने वाली बच्चियां। और केवल एक एक बच्ची नहीं, हर वर्ग की बच्ची, जिला स्तर पर हर वर्ग की बच्ची को प्रमोट किया जाता है पद्माक्षी पुरस्कार के तहत। तो जो बच्चियां ये जो अंक लेकर आती हैं, टॉप करती हैं जो बच्चियां, जैसे ओबीसी में टॉप बालिका, एमबीसी के अंदर, एससी में, एसटी के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर, अनाथ कैटेगरी, ऐसे करके सबको जो कवर करते हुए हम लोग जो है वो सारी कैटेगरीज लेते हैं। और यहाँ जो बच्चियां हर वर्ग में टॉप करती है, फर्स्ट रैंक लाने वाली, हर वर्ग के अंदर जो फर्स्ट रैंक लाने वाली जो बच्चियां हैं, इन बच्चियों को जो है वो 8वीं के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए, 10वीं के लिए 50,000 रुपए, 12वीं के अंदर जो है वो 75,000 रुपए बालिका शिक्षा फाउंडेशन देगा। पहले 40-75 और लाख था, वो भूल जाइए। यहां हमारी बेटी योजना के बारे में बात करें, हमारी बेटी योजना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारी बेटी योजना क्या कॉन्सेप्ट देता है? हमारी बेटी योजना के लिए हमेशा याद रखना कि स्पेशली जो है वो दोस्तों ये योजना 2015-16 के अंदर स्टार्ट की गई। राज्य सरकार ने जो है वो दोस्तों योजना स्टार्ट की, जिसके अंदर ये कहा कि जिले के अंदर, जिले में पहली रैंक लाने वाली, दूसरी रैंक लाने वाली, फिर 2018 में 2 कैटेगरी और जुड़ी, अनाथ कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाली बच्ची और उसके साथ साथ बीपीएल कैटेगरी में टॉप करने वाली बच्ची। इन 4 बच्चियों को स्पेशली हम लोग जो क्या उपलब्ध करवाएंगे, 11वीं 12वीं के लिए पाठ्य पुस्तक के लिए तो जो है वो दोस्तों आपके 15,000 रुपए और 1 लाख रुपए कोचिंग के और छात्रावास के, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 पाठ्य पुस्तक के लिए और रहने के ऋण के लिए जो है वो 2 लाख का जो है वो पैसा उपलब्ध करवाएंगे। अब मेरे हिसाब से दिमाग में छप गया होगा कि इन योजनाओं को तो गुरुजी अब नहीं भूलेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 1995, मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष, ये पूरा मामला आपकी जो 7 महत्वपूर्ण योजनाएं मैंने कवर करवाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर याद हुई होगी। याद हुई है? ये योजना आपके यहाँ पर बच्चियों को पुरस्कृत करने के लिए योजना है, ये बच्चियों को आर्थिक संबल देने के लिए योजनाएं हैं, कैटेगरी वाइज, ये परफॉर्मेंस वाइज, और ये दोनों योजनाएं जो हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो जिले में टॉप करने वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर नंबर जो है वो कितना है, 3.9 लाख और 2 लाख, मतलब लगभग 6 लाख के आसपास बच्चों को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हर जिले के अंदर 8वीं में टॉप करने वाली, 10वीं में टॉप करने वाली और 12वीं में टॉप करने वाली हमारी बेटी योजना में हर जिले से 4 ही बच्चियां। आई दिमाग में बात? सारी बातें अगर कवर हैं तो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से लाभ लेते रहिए। और अंतिम समय में अगर आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा पराक्रम बैच आपके लिए तैयार है। और आपके परिवार में स्पेशली ईओआरओ आरएस की कोई तैयारी कर रहा हो तो उसे बूस्टर के बारे में जरूर बताना, क्योंकि सिलेक्शन हमारे आपको बता रहे हैं गांव डाणी तक बात पहुंच रही है। आरएस के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका घर का, गांव वालों का प्लेटफॉर्म, और घर बैठे बढ़िया तरीके से लाइब्रेरी में अगर आप बैठ के पढ़ना चाहते हो, घर में बढ़िया जो रूम में बैठ के पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो जयपुर बैठा है वो भी इसी पे पढ़ रहा है। तो फिर बाद में जयपुर बैठ के भी जो बूस्टर पे पढ़ना है तो क्यों ना जो है वो आप घर बैठे ही पढ़ लो।
तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल बहुत अच्छा रहे आप लोगों के लिए। इसी तरीके से ये योजनाएं चलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।